होती है तो उसको शो करने का तरीका क्या होगा कि हम वैलेंस शेल के उन इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जिन्हें कहा जाता है, उनको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और जब ये वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेके बॉन्ड बना देते हैं, दोनों साइड से एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लाइन से शो होते हैं, जिन्हें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ एक एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, तो दोनों एटम्स के दरमियान जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। बट वो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में थे और बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे, उन्हें हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास इस वक्त 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को लीवर्स स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जिसमें दोनों एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं और जो नहीं भी हिस्सा ले रहे, वो डॉट एंड क्रॉस से शो किए जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड अपने नाम से जाहिर है नो पोल्स। द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by the mutual sharing of the electron between the atoms having the similar electronegativity is called the non-polar covalent bond। यानी कोवलेंट बॉन्ड इसका मतलब ये हुआ, अगर पोलैरिटी के बेस पे देखा जाए, चाहे वो सिंगल है कोवलेंट बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, वो या तो नॉन पोलर होगा या फिर पोलर होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर एटम्स के दरमियान बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन पोलर होंगे, क्योंकि अगर मिसाल से समझा जाए इस चीज़ को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है H2, तो हर एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पहचान के लिए एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया गया है और दूसरे को क्रॉस से शो किया गया है। दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हर एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये एक पेयर बन गया। अब इस पेयर को दोनों हाइड्रोजन के एटम इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स है किसी भी एटम की इन द कोवलेंट बॉन्ड कि जिसके ज़रिए वो एटम न्यूक्लियस के थ्रू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब चूँकि हमें ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हर एक एटम जो है उसके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसके पास प्रोटॉन होंगे। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है इसके पास, हर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन भी होगा। अब इन केस ऑफ द 2 बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स, हर एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में मौजूद एक एक प्रोटॉन इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन कोई भी एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं होता, बल्कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टक हो जाता है मिड में, सेंटर में, और दोनों एटम्स पे जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज, कोई पोल अपीयर नहीं होता। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल का बनना। क्लोरीन जो है इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि लीवर स्ट्रक्चर जब लिखी जाती हैं किसी भी एटम की ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन शो किए जाते हैं। एक एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डॉट से शो किए जाते हैं, दूसरे के क्रॉस से। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों क्लोरीन क्या करेंगे? आपस में मिल के
एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो अपने ऑक्टेट को ओबे करेंगे। अगर आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो हर एक क्लोरीन के पास इस वक्त 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और दोनों क्लोरीन के ऑक्टेट जो हैं आउटरमोस्ट शेल ऑक्टेट को ओबे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इसको क्लोरीन मालिक्यूल को हम नॉन पोलर कहते हैं। क्यों? कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जब 17 है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 17 प्रोटॉन भी हैं। तो दोनों क्लोरीन के न्यूक्लियस में इस वक्त पॉजिटिव चार्ज के साथ 17 प्रोटॉन मौजूद हैं और दोनों क्लोरीन इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने अपने 17 प्रोटॉन्स की मदद से इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि दोनों की फोर्स, दोनों की ताकत इक्वल है, इसीलिए वो एक दूसरे की जो है वो इस फोर्स को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैंसल आउट कर देते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और हाइड्रोजन की 2.1। इसी वजह से स्टूडेंट हाइड्रोजन का एटम मालिक्यूल भी और क्लोरीन का मालिक्यूल भी नॉन पोलर है बिकॉज दे आर फॉर्म बिटवीन टू similar atoms and both atoms have the same electronegativity value। आगे बढ़ते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between the two atoms having the different electronegativity is called the polar covalent bond। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो इसको समझने के लिए हमारे पास मिसाल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की इट इज़ मोर देन द हाइड्रोजन को। तो नतीजे के तौर पर हम क्या देखते हैं कि इनके ऊपर पार्शियल पोल्स अपीयर हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में जो उसने शेयर कर दिया क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 7 है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लोरीन का ऑक्टेट ओबे हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट ओबे हो गया। लेकिन असल चीज़ इसके बाद स्टार्ट हुई कि पोलैरिटी की वजह से क्लोरीन जो है इसके पास 17 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। तो क्लोरीन के 17 प्रोटॉन जो हैं उनकी फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन के। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है क्लोरीन अपनी तरफ। तो नतीजे के तौर पर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये ट्रू आयंस नहीं होते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से नहीं बनते, बल्कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बनते हैं। और इसी वजह से HCl जो है ये हमारे पास ये मालिक्यूल पोलर मालिक्यूल होता है, मीन टू से दे हैव द पोल्स। यहाँ एक और चीज़ का समझना ज़रूरी है कि पॉलिंग के स्केल के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो एटम्स हैं और दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस निकाला जाए और वो डिफरेंस अगर 1.7 से मोर हो तो बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स अगर वो 1.7 से लेस हो तो बनने वाला बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 1.7 से कम है, इसलिए इनके दरमियान पोलर बॉन्ड बनता है। और चूंकि ये डिसिमिलर एटम के दरमियान बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड, इसीलिए ये पोलर बॉन्ड होगा। एक और मिसाल हम देखते हैं वाटर की। वाटर जो है ये जब बनता है तो इसमें ऑक्सीजन जो है उसके साथ दो हाइड्रोजन जो हैं वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और एक एक पेयर जो है वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बनाता है और टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के दरमियान बनाने में कामयाब हो जाता है। नतीजे के तौर पर ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन मौजूद होते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और बॉन्ड एंगल के दरमियान 104 का पॉइंट डिग्री का बनता है और ये बैंड स्ट्रक्चर बनती है वाटर की। इससे हमारे पास अगली मिसाल है अमोनिया की। अमोनिया जो है NH3 इसका केमिकल फार्मूला है।
इसमें 3 हाइड्रोजन जो हैं वो अमोनिया के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को अमोनिया के वैलेंस शेल के किसी एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा और 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं किसके दरमियान, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान। और एक पेयर है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड जो दरमियान में बनेगा उसकी जो एंगल है 107 डिग्री हो जाता है और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन मजीद बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्लियरली कि नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वाटर भी और अमोनिया भी एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, all these three are the polar covalent bond because they are formed between the dissimilar atom and they have the clear electronegativity difference. It's the end of the topic. अगर किसी किस्म की confusion है तो आप मुझसे फिर स्टडी ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं।